होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अधीक्षक को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो, सहायक आयुक्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासी समाज का सरकार को अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो NH 130 जाम। मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग। आदिवासी बालक आश्रम बड़े गोहरा में 12 वर्षीय छात्र की मौत अब राजनीतिक महाटकराव में बदल चुकी है। एक ओर आदिवासी समाज सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सरकारी हत्या करार दिया है। आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर साफ चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर 10 दिनों के भीतर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो 19 फरवरी 2026 को NH 130 पर चक्का जाम किया जाएगा। मौत नहीं, सिस्टम की क्रूरता। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 24 जनवरी को छात्र की तबीयत बिगड़ने के बावजूद न समय पर अस्पताल ले जाया गया, न ORS जैसी बुनियादी सुविधा दी गई। अधीक्षक ने लापरवाही बरतते हुए बच्चे को तड़पता छोड़ा। परिणाम स्वरूप 29 जनवरी को इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। आदिवासी समाज की प्रमुख मांगे: पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, दोषी अधीक्षक व जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मामला, प्रदेश के सभी आदिवासी छात्रावासों का स्वास्थ्य व प्रशासनिक ऑडिट। विपक्ष का तीखा राजनीतिक वार। मामले में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आदिवासी बच्चों की जान इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। सरकारी आश्रम अब शिक्षा के केंद्र नहीं, लापरवाही से चलने वाले मौतघर बन चुके हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी है और यदि यही घटना किसी शहरी या प्रभावशाली वर्ग के बच्चे के साथ हुई होती तो अब तक निलंबन और गिरफ्तारी हो चुकी होती। सत्ता बनाम विपक्ष, आदिवासी सवाल बनाम राजनीतिक चुप्पी। विपक्ष ने सरकार से पूछा, दोषी अधीक्षक अब तक जेल में क्यों नहीं? आदिवासी विकास और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय क्यों नहीं? क्या आदिवासी सिर्फ चुनावी नारे बनकर रह गए हैं? NH 130 बनेगा सियासी रणभूमि। आदिवासी समाज और विपक्ष दोनों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने इस मौत को भी फाइलों में दबाने की कोशिश की तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये आदिवासी अस्मिता, सत्ता की जवाबदेही और विपक्ष के आक्रामक तेवरों की सीधी टक्कर है। अब सवाल ये है, सरकार कार्रवाई करेगी या NH 130 पर उठे जन आक्रोश का सामना करेगी? देखिए, भाजपा के सरकार में ना तो आदिवासी सुरक्षित है, ना तो आदिवासी के बच्चे। आपको बताना चाहूँगा कि गोबरा आश्रम में 1 हफ्ता हो गए आदिवासी बालक की मौत हुई है, वो भी अधीक्षक की लापरवाही से। वो छात्र जबकि पहले बता चुका है कि मेरा तबीयत खराब है, मेरे को परिजनों से बात करवाओ या तो परिजनों से कांटेक्ट करो। उसके बाद भी ना तो अधीक्षक ध्यान दिया, ना तो वहाँ की स्टाफ, और उसी के चक्कर में आज हमारे आदिवासी बच्चा का मृत्यु हो गया। ये घोर लापरवाही है और ऐसे अधीक्षक को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और इसमें जो भी संलिप्त है, चाहे वो सहायक आयुक्त क्यों ना, 1 हफ्ता हो गया, क्या जाँच कर रहे हैं सहायक आयुक्त? मैं सहायक आयुक्त को बोलना चाहता हूँ, ऐसे जांच, ऐसे लापरवाही जांच करोगे तो आपका पुतला दहन किया जाएगा। आज पूरा हम आदिवासी समाज, हमारे जितना भी ध्रुव आदिवासी समाज है, समाज इस तरह से आज आए हैं और SDM को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं हॉस्टल अंदर गया, ओकर बाद लड़का सो रही से तो लड़का मन चिल्लन की रागा तो पापा आते वहाँ उठी तो कैसे लागे थे गुड्डू, तबीयत है बने नहीं दिखा तो चेहरा है मुरझुरा गया ऐसे कि बोले। तो लड़का बोली कि मतलब 2-3 दिन से तबीयत खराब है पापा, ऐसे बोली। फ़ोन लगाते का तो पापा ला, नहीं तो फिर तो बड़े मामा ला, एक नंबर ला जाना था, ऐसे बोले के हो बता भैया मान ला हाओ कि लेकिन नहीं करी कहीं से नहीं की ऐसे कि बोली। ओकर बाद कौन हरे ऐसे गए तो भैया रहते ऊपर में ऐसे तो चल तो ऐसे गया। ओकर बाद मैं यहाँ कते हरे क्यों तो हरे ऐसे गए बटे कैसे जी, लड़का के चेहरा नहीं है, खा थे का पिया थे तो कम से कम बताना चाहिए माँ पापा ला, ऐसे क्यों तो कहीं से नहीं की। ओकर बाद चल आवेदन बना, मैं ले जाऊँ भाई इलाज पानी करावे के लिए गए, स्टाफ मन रही है टिकट मन कर आवेदन बनाए हम ले गए। ओकर बाद ले गए तहन सीधा अस्पताल ले गए, वहाँ मृत्यु घोषित हो गए। क्या दिन आ रहे थे? 26 जनवरी। सरकार से क्या न्याय की मांग करते हैं? बोला न्याय दिलाओ, एक मांग है मोर। गोबरा आश्रम में राघव मंडावी नाम के लड़का पढ़ रहा था कक्षा 7वीं में। उसके नाना मेरे गांव से लगे हुए थे, पथरी गांव का निवासी है। 29 तारीख को मेरे को फोन किया करीबन 10 बजे रात को
बोले कि मेरा नाती का तबीयत खराब है, आप गाड़ी लेके आओ करके। तो मैं रात को गाड़ी किराया करके मैं ले गया। उसके बाद फिर उसको धमतरी बटेना हॉस्पिटल में ले गए। ले जाने के बाद करीबन 29 तारीख को रात को, गुरुवार को 1 बजे के आसपास लड़के का मृत्यु हो गया। उसके बाद मैं उसके पिताजी से पूछा कि भाई किस टाइप की बात हुआ। बोले कि ऐसा ऐसा बात है, 26 जनवरी दिन मैं बालक आश्रम गोबरा गया था देखने के लिए। बच्चे का तबीयत खराब था, कोई ध्यान नहीं दिया अधीक्षक लोग। उसके बाद मैं इसको आवेदन बनवाया चपरासी से, उसको बच्चे को इलाज के लिए ले आया था, लेकिन तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ने के कारण उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर ये मामला बहुत गंभीर मामला है। ये अधीक्षक की लापरवाही के कारण इसका मृत्यु हुआ है। समय में यदि इलाज नहीं करवाए, कम से कम पालक को बता देते तो समय में हॉस्पिटल पहुंच जाता और इसका एकलौता जो संतान था वो कम से कम बच जाता। आज इसके एक भी संतान नहीं है, बेसहारा हो गया। क्या करे, इसलिए समाज को आवेदन किया कि मुझे न्याय दिलाओ। इसलिए हम लोग समस्त ध्रुव समाज परिक्षेत्र मैनपुर के ये मामला को मुख्यमंत्री के पास निवेदन कर रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी अधीक्षक है उसको बर्खास्त किया जाए। और क्या कार्रवाई है? नहीं होगा, इसको हमने 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होता तो पूरे आदिवासी समाज है, मुरिया समाज है, गोंड समाज है, ध्रुव समाज है, पूरा गरियाबंद जिले को हमने प्रतिलिपि दे रहे हैं। 9 दिन में कार्रवाई नहीं पर 10वां दिन यहाँ पे मैनपुर में चक्का जाम करेंगे। कि गोबरा में एक बच्चे का ना कुछ बीमार के कारण मृत्यु हो गया था, उसके बारे में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो ये ज्ञापन को मैं अपने माननीय कलेक्टर महोदय के ऊपर भेजूंगा और जितना हो सके उसे न्याय दिलवाने का कोशिश रहेगा।